तो नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट क्रिकेट बस एक खेल नहीं है, ये एक धर्म है जो कि हमारे दिल से बहुत ज्यादा करीब है। ये हमारे खून में बस चुका है। जबकि आईपीएल जब हमारे देश में शुरू होता है तो हम सारे टीवियों के सामने आके बैठ जाते हैं। जब विश्व कप शुरू होता है तो हम सब हमारे देश का सपोर्ट करते हैं और बातें करने लगते हैं कि कौन सा टीम जीतेगा या कौन सा टीम का खिलाड़ी कैसा है। पर ये सब का शुरुआत आखिर हुआ कहाँ से? क्रिकेट कैसे भारत में आया और कैसे हमारा खून में बैठ गया? क्रिकेट कैसे एक धर्म बन गया? तो दोस्तों आज का वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्रिकेट जिसको कि जेंटलमैन्स गेम कहा गया है, तो कैसे ये जेंटलमैन्स गेम बना, कहां से ये खेल शुरू हुआ और किस तरह हमारे भारत में क्रिकेट का प्रचलन शुरू हुआ, आज का वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। तो क्रिकेट जिसको कि एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, जिसका कि नियम कानून ऐसा सख्त है जिससे कि आज तक ना क्रिकेट का भगवान बच पाए या हम सब के चहेते थाला फॉर द रीजन, आज तक क्रिकेट के नियमों से कोई नहीं बच पाया। तो जो नियम है, ये नियमों का शुरुआत कैसे हुआ है? तो आप देखे होंगे क्रिकेट के मैदान का कोई भी आकार नहीं होता है। ये एडलेड मैदान की तरह ओवल का शेप में हो सकता है या हमारे चेन्नई की चिपक की तरह गोल हो सकता है। ये मेलबर्न की तरह बड़ा हो सकता है जहाँ पे कि छक्के मारना, बाउंड्रीज मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर हमारे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला की तरह बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है जहाँ पे कि आप आसानी से शॉट को लगा सकते हो। तो जो ये नियम है, ये नियम बहुत ज्यादा सख्त है। पर ये नियमों का शुरुआत हुआ कहाँ से, कौन किया, कब किया, ये सब के बारे में चलो बात करते हैं। तो जो क्रिकेट का नियम है, ये सबसे पहले लिखा गया था 1744 में। तो सबसे पहला नियम ये बना कि एक अंपायर होगा जो कि दोनों टीम के जो कप्तान है उनके सहमति से बनेंगे, जो कि बिना अपना कोई पर्सनल ओपिनियन का चढ़ाए बिना जो खेल में असली में जो रिजल्ट आया और रिजल्ट को वो बोलेगा, डिक्लेयर करेगा। इससे इसका द्वारा कि दोनों टीम में जो मुठभेड़ हो रहे थे वो मुठभेड़ को रोका गया। बताया गया कि 22 इंच का स्टंप बनेगा और 6 इंच का गिल्लियां बनेगी। इस तरह कुछ इस तरह 1760 में क्रिकेट का जो पहला क्लब बना वो हेम्बल्डन में बना। फिर 1787 में एनसीसी क्लब का गठन हुआ इंग्लैंड में, जो कि आने के बाद क्रिकेट में बहुत सारा नियमों का परिवर्तन किया। सबसे पहले एमसीसी के आने के बाद क्रिकेट का जो बॉल था, बॉलिंग में कुछ परिवर्तन किया गया। पहले बॉलिंग को अंडर आर्म किया जाता था, जिसमें कि जो गेंदबाज है वो बॉल को हाथ को नीचे से घुड़का के फेंकता था बॉल को, और बैट्समैन का पास एक बैट होता था जिसका कि शेप निर्धारित नहीं किया गया था। वो शेप बैट का शेप कैसे भी हो सकता था, जो कि उस समय का सबसे मशहूर बैट का शेप जो सब खेलते थे वो एक हॉकी स्टिक की तरह दिखता था, जो कि सामने से नीचे से मुड़ा हुआ रहता था, जिससे कि गेंद को मारने में आसानी होती थी। पर इस बार क्या हुआ, एमसीसी ने एक रूल बदला, जिसका बाद क्रिकेट का बॉल को आप हवा में लहराते हुए फेंक सकते हो। इसका बाद क्या हुआ, जो गेंदबाज है उनको खूब ज्यादा बेनिफिट्स मिला। गेंदबाज आप पहले से कुछ ज्यादा ही तेजी से गेंद को फेंक सकते हैं, या फिर स्पिन कर सकते हैं या स्विंग कर सकते हैं। फिर आता एक बल्लेबाज जो कि पूरी पारी एक विकेट जितनी चौड़ी बल्ले से खेल लिया। फिर उसका बाद फिर से क्रिकेट का नियम में परिवर्तन हुआ। अब क्रिकेट का बैट का जो चौड़ाई उसको 4 इंच तक में सीमित कर दिया गया। फिर आता है समय 1774 का। ये समय वो था जब कि हमारे पहला एलबीडब्ल्यू का नियम का शुरुआत हुआ। फिर 1900 का समय आता। इस समय क्रिकेट के नियमों में काफी ज्यादा बदलाव हुए। इस समय में 6 सीम वाले जो गेंद है जिससे कि अभी खेला जाता, उस प्रचलन तभी शुरू हुआ। क्रिकेट का बॉल को व्हाइट कलर कर दिया गया। और उस समय का सबसे बड़ा बदलाव जो था वो था बाउंड्री। इससे पहले क्रिकेट का कोई भी बाउंड्री निर्धारित नहीं रहता था, पर ऐसा क्यों होता था, चलिए इस पे बात करते हैं। तो आप जानते हो कि गांव में जो जमीनें होती है कोई एक इंसान की नहीं होती, वो सारी इंसानों की होती है। जैसे गांव में जो लोग रह रहे हैं वो सबके लिए खुली रहती है। गांव के इंसान वहां पे जश्न मनाते हैं, अपने शादियां जो संगठन होते हैं एकत्रित होते हैं वहां पे करते हैं, अपने मवेशियों को चराते हैं वहां पे। इसी कारण से कोई जो बोलते हैं ना, जिसका परमानेंट अगर कोई ग्राउंड नहीं है तो उसे कोई परमानेंट बाउंड्री का नियम भी नहीं होता था। पर इस समय उसमें बदलाव किया गया। इस समय 1900 का समय में उसका कुछ बाउंड्री डिसाइड किया गया, जो बाउंड्री जो दोनों दल के कप्तान होते थे वो अंपायर से बातें करके कि इतना एरिया के अंदर हम लोग खेलेंगे, ये हमारा बाउंड्री लाइन होगा, ये निर्धारित करते। इस समय के बाद से जो छक्के और चौकों का प्रचलन शुरू हुआ। इससे पहले लोग बस सिंगल लेके क्रिकेटर रन बनाते थे, जो आप अगर जितने दौड़ लगाओगे आप उतने रन बनाओगे। अब क्या, अब खेल आ गया, नियम भी बन गया, पर उसको खेलेगा कौन? खेलने के लिए फिर 2 वर्ग बनाए गए। 2 वर्ग जो गठन हुआ, एक था पेशेदार
और दूसरा था जो उसको बोल सकते आप शौकीन। शौकीन को जेंटलमैन कहा गया और पेशेवर थे जो पैसे के लिए क्रिकेट खेलते थे। आप जानते हो कि जैसे शौकीन जो थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं था, वो टाइम पास के लिए क्रिकेट को खेलते थे। पर पेशेवर जो लोग, जो पेशेदार लोग थे, वो क्रिकेट को अपना रोजी रोटी करके खेलते थे। पर क्रिकेट एक सीजनल गेम है, आप इसको साल भर हर एक रोज खेल नहीं सकते हो। इसीलिए जब क्रिकेट खेला जाता तो वो लोग क्रिकेट खेलते थे, और जब नहीं खेला जाता वो लोग आसपास के कई खदानों में काम करते थे या दूसरा कोई काम करते थे। जो होते थे पेशेवर, उनको पैसा जो लोग आते थे क्रिकेट को देखने के लिए, जो गेट फीस होते थे, उनसे दिया जाता था, या जो लोग कुछ पैसे को इकट्ठा करते थे वो देते थे। अब देखिए कि क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम है, इसमें हमेशा कप्तान एक बैट्समैन ही होता है। ऐसा क्यों? अभी के समय में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो टीम्स है उनका कप्तान एक बैट्समैन है। ये इसका जो कहानी है ये शुरू होता है कि जैसे आप एक सिनेरियो लेते हैं, एक पैसा वाला लोग है, वो क्या कभी मेहनत करने का सोचेगा? नहीं ना। उसी तरह जो हमारे जेंटलमैन थे उनको वो बस बैटिंग करते थे, और जो हमारे पेशेवर थे, जो क्रिकेटर्स थे, वो गेंदबाजी या फील्डिंग जैसे काम करते थे। आप जैसे कि गेंदबाजी में हाथों में दर्द होता है, जैसे कि आपको भागना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए जो जेंटलमैन थे वो मेहनत नहीं करते थे। और अगर आपका पास सब कुछ है, अगर आप सर्व संपन्न हो, आपके पास बहुत ज्यादा अर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपना हिसाब से खेल को चलाओगे। अगर आपका पास पैसे हैं और आप एक टीम बना रहे हो जिसको कि आप सब कुछ फंड दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप उस टीम का कप्तान बनने का लायक हो, या क्या बोलते हो, आप खुद को कप्तान के रूप में नियोजित करो। क्या आप किसी और को नहीं करोगे? नहीं ना। इसीलिए जेंटलमैन का जो गेम है क्रिकेट, इसमें हमेशा कप्तान एक बैट्समैन होता है, क्योंकि बैटिंग करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। तो चलिए बात करते हैं भारत में क्रिकेट का शुरुआत कैसे हुआ। तो पहले भारतीयों को क्रिकेट खेलने का लायक नहीं समझा जाता था। बस यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्रिकेट खेलते थे, जो ब्रिटिश के जो रॉयल लोग थे वो लोग क्रिकेट खेला करते थे। पर पारसी व्यापारी थे जो कि व्यापार के कारण ब्रिटिशरों के संपर्क में आए, वो लोग भारत में क्रिकेट खेलना शुरू किया, और उन्होंने पहले एक क्लब बनाया जिसको कि कहा गया था ओरिएंटल क्लब। ये भारत का सबसे पहला क्लब था जो कि पारसी समूह के द्वारा शुरू किया गया था, और इसको फंड करते थे हमारे पारसी का जो सबसे बड़े इंडिया में जो रिचेस्ट लोग पर्सन्स थे, जिनमें कि एक थे सर हमारे जो टाटा फैमिली। 1848 में जब हमारे ओरिएंटल क्लब का शुरुआत हुआ, उसके बाद पारसियों ने भी भारत में क्रिकेट खेलना शुरू किया। पर ये चीज अंग्रेजों से सहा नहीं गया। अंग्रेजों ने अपने घोड़ों को मैदान में दौड़ाया और मैदान को खराब किया। फिर ऐसे करते करते हमारे जो पारसी समुदाय, जो ओरिएंटल क्लब और जो बॉम्बे क्लब है जो ब्रिटिशरों का था, इसका बीच में तू में शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, जो हमारे पारसी लोग थे वो उनका सबसे पहला जो बोल सकते हो फील्ड क्रिकेट के लिए वो बनाया गया इंडिया में। फिर 1879 में आप गर्व से बोल सकते हो कि हमारे भारत के ओरिएंटल क्लब वाले ब्रिटिश के बॉम्बे क्लब को हरा देती है और जीत को पा लेती है। इसके बाद से जो हमारे भारत में क्रिकेट को एक अलग नजरिए से देखने लगा। सब क्रिकेट की जो एक बार आप जैसे कि आप समझ सकते हो कि उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। आजादी के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, पर किसी चीज में आप अगर अंग्रेजों को ही हरा दे रहे हो तो ये हमारे लिए कितना गर्व का बात होता है। इसी बात के बाद से क्रिकेट भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। फिर धीरे धीरे हमारे भारत में खूब सारे टीम्स बनने लगे। तो पहले के समय टीम्स बने कैसे करते थे? अब के तरह जैसे हमारे टीम्स होते हैं ना, कि जैसे स्टेट के हिसाब से या जगह के हिसाब से बनते, पहले ऐसा नहीं होते थे। पहले जो टीम्स थे वो बनते थे धर्म के आधार पर। पहले हमारे भारत में 4 प्रकार के क्रिकेट जो टीम्स होते हैं उसका शुरुआत हुआ, जिसमें कि एक थे हमारे अंग्रेज, दूसरे थे पारसी, तीसरे थे मुसलमान और चौथे थे हिंदू। ये चारों अलग अलग अपना टीम बना के क्रिकेट खेला करते थे। बाद में इसमें और एक टीम का जुड़ा जिसको कि आप क्रिश्चियन बोल सकते हो। पर जो हमारे लोग थे, हमारे जो नेताएं थे, वो नहीं चाहते थे कि ये जो धर्म का बेसिस में हमारे लोग अलग होने लगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये सबको बंद करके भारत में एक नेशनल क्रिकेट का शुरुआत किया, जिसको कि आप अभी रणजी क्रिकेट बोलते हो। कुछ इस तरह हमारे भारत में क्रिकेट का शुरुआत हुआ और हमारे खून में ये बस गया। इस तरह हमारी ये परंपरा शुरू हुआ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट करना फ्यूचर अपडेट